लोकसभा से जुड़ी हर एक जानकारी या हर एक पॉइंट को आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। यह लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के दो अनुच्छेद तथा 81, 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा के बारे में संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है। और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो लोकसभा है उसका चुनाव होता है और जो जनता है उसके द्वारा लोकसभा का चयन किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के मेंबर याद रखना है, 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यों के सदस्य कौन से हैं, कितने होते हैं? 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य प्रदेशों से चुने जाते हैं। जबकि दो मेंबर आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा में 552 मेंबर होते हैं। उसमें से 530 मेंबर राज्यों से होते हैं और 20 मेंबर प्रदेश से होते हैं। और जो 2 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है और वो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य जनसंख्या 45 है, 545 है। ठीक है, अब ये प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं? वो 552 होते हैं, लेकिन लोकसभा की वर्तमान मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर होते हैं? तो 545, 545। इनमें से 530 मेंबर राज्यों से जबकि 13 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 530 मेंबर जो होते हैं वो राज्य के होते हैं, ऐसा पहले भी बताया गया। उसके बाद 20 सदस्य जो थे केंद्र के, जो 20 यहाँ पे थे वो अब यहाँ पे 13 हो गए। ठीक, तो जो प्रदेश के मेंबर थे उनको घटाकर 13 कर दिया गया और 2 जो आंग्ल भारतीय मेंबर थे जिनको राष्ट्रपति चुनता है वो 2 ही हैं। तो आपको ये लोकसभा के मेंबर समझ आ गए हैं। प्रेजेंट टाइम में 545 है, जो इसमें से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है, और पहले 552 थे। और जो है लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसको संविधान में के 81 अनुच्छेद और 331 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में जो संविधान का संशोधन हुआ था, जो चेंजेस आए थे उसमें प्रावधान किया गया है कि
लोकसभा की अधिकतम सदस्य जनसंख्या 552 सन 2026 तक बनी रहेगी। अभी जो 545 है, लेकिन जो 2001 में जो संशोधन होता है उसमें 552 जनसंख्या है और 2026 तक 552 ही बनी रहेगी। परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदनीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया है। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, ये प्रश्न बन सकता है कि पहला परिसीमन आयोग किस सन में आया था, तो 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में। लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है और अगर उसकी जो अवधि अगर इंक्रीज करनी होती है, वर्ष बढ़ाना होता है, तो 1 साल ही बढ़ सकता है, 5 का 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हर 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता ही है। ठीक है, चुनाव होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति में इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, आइडेंटिटी उसकी जो है वो इंडियन हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, मतलब वो 25 वर्ष से ऊपर हो, वयस्क हो, वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब जो वो लोकसभा का मेंबर बन रहा है उसमें उसका संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसके गवर्नमेंट जॉब ना हो, उसकी पहले से कोई उसकी गवर्नमेंट जॉब ना हो। ठीक है, ये फिर आएगा वह पागल दिवालिया ना हो। फिर आएगा कि नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। वैसे तो लोकसभा का जो चुनाव है वो हर 5 वर्ष में किया जाता है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 5 वर्ष में किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से त्यागपत्र देना चाहता है, वहाँ से हटना चाहता है, तो वो दे सकता है बीच में ही, अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। कि अगर कुछ ऐसा कार्य हो तो अविश्वास हो, प्रस्ताव हो, तो उसको हटाया भी जा सकता है लोकसभा से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि 18 वर्ष से कम आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा का या राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा। लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं रह सकती। लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से के पहले भी किया जा सकता है। कि अगर 5 वर्ष से पहले अगर लोकसभा का चुनाव करना हो या उसका विघटन करना हो, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी, और राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का समयांतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर लोकसभा की अवधि बढ़ानी है तो 1 वर्ष ही बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। और अगर कम करना है तो राष्ट्रपति की सहमति से कम कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये लोकसभा के बारे में सारी बातें अच्छे से समझ आ गई हों। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है या कोई भी चीज़ बात आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।